नाटा क्या है, नाटा का एग्जाम कब होगा, 2025 में नाटा का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है और इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और कौन कौन नाटा 2025 के लिए एलिजिबल है। अगर आप आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको नाटा 2025 एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप BR का कोर्स करना चाहते हैं तो आप JEE BR का पेपर दें या फिर नाटा का। तो जो भी स्टूडेंट आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं या फिर 2025 में जो नाटा के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, ताकि आप जिस भी सेक्शन को देखना चाहें वहां सीधे पहुंच सकते हैं। शुरुआत करते हैं व्हाट इज नाटा से। नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है टू गेट एडमिशन इन आर्किटेक्चर कोर्सेज इन इंडिया। इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि COA। आप इस एग्जाम को एक साल में 3 बार दे सकते हैं। वैसे तो ये एग्जाम कितने बार होगा ये डिपेंड करती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर द कोर्सेज। नाटा का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है और इस एग्जाम का स्कोर मोर देन 360 कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन इन BR कोर्सेज। 2025 में ये एग्जाम अप्रैल से जून के बीच में मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो सकता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मार्च 2025 तक रिलीज हो जाएंगे। अब इस एग्जाम में कौन कौन अपीयर हो सकता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्वालिफाइड स्टूडेंट विद PCM एज अ सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अब क्योंकि इस एग्जाम का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है तो 11th क्लास के स्टूडेंट भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा 10th के बाद जिन भी स्टूडेंट ने 3 साल का डिप्लोमा किया है विथ मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट, वो भी नाटा 2025 के लिए एलिजिबल है। रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात करें तो आपके 12th में और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें मिनिमम स्कोर 50% होना चाहिए। नाटा 2025 में अपीयर होने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है nata.in पर मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जहाँ पर आपको अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालनी है जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, और इसके बाद ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी में एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिस पर क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जहां पर आपको अपनी पर्सनल, एकेडमिक एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। इसके साथ साथ आपको यहां पर अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भी डालनी होती है। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सिग्नेचर एंड फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका फाइल साइज होगा 4 KB से 100 KB के बीच और जिसका डायमेंशन होगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर की स्कैन कॉपी का साइज 1 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए और इसका डायमेंशन होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। और इसके बाद आता है फाइनल स्टेप, फी पेमेंट का। आपको ये फीस कैटेगरी वाइज देनी होगी। जनरल और OBC मेल के लिए फीस है 1750 रुपीज फॉर सिंगल टेस्ट, 3250 फॉर 2 टेस्ट एंड 4500 फॉर 3 टेस्ट। वहीं जनरल, OBC फीमेल और ST SC EWS एंड PWD मेल के लिए फीस है 1250 फॉर सिंगल टेस्ट, 2250 फॉर 2 टेस्ट एंड 3000 फॉर 3 टेस्ट। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1000 फॉर सिंगल टेस्ट, 1750 फॉर 2 टेस्ट एंड 2500 फॉर 3 टेस्ट। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो उनके लिए फीस है 1000 फॉर सिंगल टेस्ट, 1500 फॉर 2 टेस्ट एंड 2000 फॉर 3 टेस्ट। कोविड के बाद से ही नाटा के एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल हो रहे हैं। जैसे कि पहले ड्राइंग का पेपर हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में इसको दोबारा ऐड कर दिया गया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन से पहले आप एग्जाम पैटर्न को एक बार अच्छे से चेक कर लें। नाटा के एग्जाम में टोटल 48 क्वेश्चन होते हैं 2 पार्ट्स में। पार्ट A आपका होता है ड्राइंग एंड कॉम्पोजिशन टेस्ट, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट होता है। ये भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। A1 कंपोजिशन एंड कलर्स, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं। A2 स्केचिंग एंड कंपोजिशन, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं। एंड A3 3D कंपोजिशन, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। पार्ट B में आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होता है CBT मोड में। इस पार्ट के भी 2 सेक्शन होते हैं। B1 जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है। B2 जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट 60 मिनट्स। इस एग्जाम में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड टू पास दिस एग्जाम आपको ड्राइंग सेक्शन में मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने होंगे और एप्टीट्यूड सेक्शन में मिनिमम 30 मार्क्स। एग्जाम पैटर्न के अलावा थोड़े बहुत और चेंजेस भी थे, जैसे कि
पहले आपका किसी भी 2 एग्जाम का एवरेज स्कोर निकाल के एडमिशन के लिए आपको भेज दिया जाता था, लेकिन अब तीनों एग्जाम में से जिस भी एग्जाम में आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाता है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, ये जानने से पहले नाटा 2025 का अपडेटेड सिलेबस भी देख लेते हैं। नाटा की सिलेबस में मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एप्टीट्यूड सेक्शन। इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, जैसे कि लॉगरिथम, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, 3 डायमेंशनल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, थ्योरी ऑफ कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ड्राइंग टेस्ट में आता है ज्योमेट्रिकल कॉम्पोजिशन, ड्राइंग ऑफ पैटर्न, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन थ्रू स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट, फॉर्म ट्रांसमिशन इन 2D एंड 3D, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जनरेटिंग प्लान्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू विजुअलाइजिंग 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 डायमेंशनल ड्राइंग, ऑब्जेक्ट टेक्सचर्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, बिल्ड एनवायरनमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, जीके एंड मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस। अब बुक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आपके लॉजिकल माइंड के साथ साथ आपका क्रिएटिव माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। ऑल्दो इस एग्जाम में काफी ज्यादा प्रिपरेशन बुक्स आपको मिल जाएंगी इन द मार्केट, लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी बुक आपको नाटा 2025 का एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगी, तो आप हमारे ये कंसिडरेशन चेक कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको हेल्प करेंगी टू गेट अ गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन। वैसे बीआर्क में एडमिशन के लिए नाटा के अलावा जेई पेपर 2 भी होता है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है या फिर कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए। अब देखिए, कॉलेज 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो वहां पर नाटा का स्कोर कंसिडर नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नाटा का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिसकी वजह से उनको टॉप नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नाटा के एग्जाम से दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलता तो नाटा का एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल क्यों करें, क्योंकि जेई पेपर 2 के कंपैरिजन में नाटा का पेपर काफी ज्यादा इजी आता है। इसके अलावा इसकी कट ऑफ भी जेई मेंस के पेपर के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नंबर काफी कम है अगर आप स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नंबर देखें तो, और जेई में कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा हाई है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, तो आपको नाटा और जेई दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स नाटा 2025 को लेकर। जर्नल एप्टीट्यूड और ड्राइंग ये दोनों ही क्रिटिकल सेक्शंस हैं नाटा एग्जाम के, तो मेक श्योर कि आप दोनों को ही प्रायोरिटाइज करें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ नाटा एग्जाम। इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, आर्किटेक्चर ऑब्जेक्ट और फ्री हैंड स्केचिंग को भी आपको अपने शेड्यूल में डेली इंक्लूड करना है और इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस एग्जाम को लेकर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।